जिस तरह कभी कभी नदी के पानी में उथल पुथल होता है, सारे कचड़े ऊपर आ जाते हैं, तो हम पीने का पानी वहां से नहीं निकाल सकते। तो हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ता है। जब सारे गंदगी नीचे बैठ जाते हैं तो ऊपर का जल स्वच्छ हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी आपके लाइफ में उथल पुथल चल रहा हो तो परेशान ना होइए, कुछ देर विश्राम कीजिए, बैठिए, सोचिए ठंडे दिमाग से, समझिए उस घटना को, क्योंकि सारी चीजें आपके बिलीफ से है। आपकी मान्यता जैसी है वैसी आपको पूरी दुनिया दिखती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। याद रखें, एक किसान के घर एक नेत्रहीन बच्चे का जन्म होता है। स्कूल में उससे डिस्क्रिमिनेशन, अन्य बच्चों के साथ में खेल में शामिल नहीं किया जाता। आगे चल के 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में विज्ञान विषय लेकर पढ़ने नहीं दिया जाता। सरकार की तरफ से ये कह के कि नेत्रहीन बालकों को केवल आर्ट्स विषय ही लेकर पढ़ना है। उसके बावजूद भी वो रुका नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोल्ला की। आज बोल्लांत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 400 करोड़ की कंपनी है और उसमें 550 एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिसमें से 400 कर्मचारी हैंडीकैप हैं। कभी हार मत मानिए, डटे रहिए, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जब आप एरोप्लेन में कहीं सफर करते हैं तो एरोप्लेन कैसे चलेगा ये आपके हाथ में नहीं होता है। रास्ते में कितनी कठिनाइयां आएंगी, टर्बुलेंस क्या होगा, स्टॉर्म्स आएंगे, विंड्स आएंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। पूरा मौसम आपके हाथ में नहीं है। एरोप्लेन कैसे लैंड करेगा ये भी आपके हाथ में नहीं है। केवल वो बीच में जो विकल्प आता है, पूरी जर्नी में आप क्या करेंगे। वैसे ही जीवन है। कुछ लोग वहां बैठकर शराब पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग नेटवर्किंग बनाने में पसंद करते हैं, कुछ लोग ताश खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं। ये यात्रा की तरह इस जिंदगी का चुनाव भी आपका है। जीवन में उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बालक जो खरबूजा बेचता था, बहुत दिनों से उसके खरबूजे कोई लेता नहीं था, क्योंकि आजू बाजू बड़े बड़े दुकानें थे। उसकी माँ पूछती कि तेरे बेचने का तरीका क्या है बेटा। उसने बताया तो बोले इतनी नीरसता से बेचेगा, इतना हतोत्साहित होकर बेचेगा तो कौन खरीदेगा। जा और आज सबके कान में इस तरह से बोल कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाए। वो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि नदी के उस पार से लाया हूं साहेब, जो इसे खाएगा वो भाग्यवीर बन जाएगा, उसकी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। इतना मीठा आपने कभी नहीं खाया होगा। यकीन मानिए 3 मिनट में सारे खरबूजे बिक गए। उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें उत्साह रखिए। और जो सेल्स पर्सन है उनसे ये कहना चाहूंगा कि सेल्स इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम यू टू योर क्लाइंट्स। आपको हर चीज में कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जिस तरह से साबुन के साथ शैम्पू फ्री मिलता है, तेल के साथ कंघी फ्री मिलती है, आपको, मुझे, सबको भगवान ने एक समान बनाया है। बस जो अतिरिक्त करेगा उससे सब कुछ मिलेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए। 86,400 रुपया, जी हाँ 86,400 रुपया हर एक के अकाउंट में हर सुबह डिपॉजिट होता है, जिसका नाम है टाइम, जो सबके पास एक जैसा है। नरेंद्र भाई मोदी के पास भी एक जैसा है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। और याद रखिए, जितना वक्त आप जिस चीज में बिताते हैं वही आपकी प्राथमिकता है। यदि आप फेसबुक चलाते हैं, यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं, यदि आप गेम्स खेलते हैं, तो यही आपकी प्राथमिकता है। तो जरूरत है आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलने की। एक प्रोफेसर एक बरनी में बड़े बड़े पत्थर डाल देता है, फिर पूछता है अपने स्टूडेंट से कि इसमें और क्या जा सकता है। बोले कुछ नहीं। उसके बाद वो छोटे छोटे कंकड़ डालता है। उसके बाद बोलता है और कोई गुंजाइश। बोला कुछ नहीं जा सकता साहब। उसके बाद वो रेत डालता है। अब तो कुछ नहीं जा सकता। उसके बाद भी वो एक जार पानी डालता है। तो याद रखिए, अपने जीवन के ध्येय को सबसे इंपॉर्टेंट रखिए। अपने प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं सेट कीजिए और उसके बाद छोटे छोटे काम अपने आप हो जाएंगे। यदि आप छोटे छोटे कामों में पहले लग गए, अपनी प्राथमिकताओं को बाजू में कर दिया, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्त। हर सुबह खुद से उठकर एक ही प्रश्न पूछना, क्या मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जैसा मैंने कभी कल्पना किया था। यदि लगातार कुछ दिनों तक जवाब ना में आए तो ध्यान रखना, कुछ बदलने की आवश्यकता है। जो बदला जा सकता है उसे बदलना, जो नहीं बदला जा सकता उसे एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। और जो चीज आज नहीं बदल सकते मगर भविष्य में बदला जा सकता है, उसके लिए प्रयासरत रहना। यही परिपक्वता है और यही समझदारी।